Hello, friends. This is Lockett, and you are watching Talk It English with Lockett, sir. In this video, we shall learn about the complete list of modal verbs as well as modal perfects, along with their Hindi meanings. We shall also learn about the complete usage of these modal verbs, and we'll try to connect with our colloquial English. So let's begin. But wait, before we begin with this slide, I would like to ask you one thing. Let's recall all those modal verbs that you already know. थोड़ा सोचिए, याद करने की कोशिश करिए कि आपको कितने मॉडल वर्ब्स पता है. ओके, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, और क्या हो सकते हैं? नीड, हैज टू, हैव टू, मस्ट. सोचिए जरा. ओके, लेट मी हेल्प यू आउट. सी, मॉडल वर्ब्स जो है ये वर्ब की दुनिया का एक पार्ट है और ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह कंसीडर किए जाते हैं, जो कि हमेशा आपकी मेन वर्ब से पहले लगेंगे किसी भी एक सेंटेंस में. चलिए देखते हैं. तो लिस्ट में सबसे पहले कौन आ रहे हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, need to, ought to, used to, dare, lest, would rather, had better, can have. और मॉडल परफेक्ट्स में could have, would have, should have, might have, may have, must have, ought to have, didn't have to. ऑलमोस्ट 25 या उससे भी ज्यादा है. ठीक है, और जो कुछ रह जाएंगे वो हम आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे. आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनके हिंदी मीनिंग से और एक दो एग्जाम्पल के साथ में हम इन्हें ब्रीफ में समझेंगे. एंड इन फर्दर वीडियोस वी विल लर्न इन डिटेल मैनर. बट हम ये जानने से पहले एक चीज समझते हैं, मॉडल वर्ब्स यूज में कहाँ पे आते हैं. तो देखिए, मॉडल वर्ब्स का मेनली जो काम होता है वो होता है आपके किसी भी सेंटेंस को थोड़ा और एक्सप्रेसिव बनाना. जैसे कि हमने टेंसेस में सीखा था, एक सेंटेंस ये हुआ, आई प्ले पियानो. मैं पियानो बजाता हूं. मैं पियानो बजाता हूं. ठीक है, ये आपकी मेन वर्ब है. ओके, इस सेंटेंस में कहीं पे भी आपका एक कोई भी मॉडल वर्ब नहीं है ना. इसी सेंटेंस के अंदर अगर हम एक मॉडल वर्ब ऐड करते हैं तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? फॉर एग्जांपल हम कैन ऐड में लेते हैं तो सेंटेंस बनेगा आई कैन प्ले पियानो. और हिंदी ट्रांसलेशन क्या बना इसका? मैं पियानो बजा सकता हूं. अगर ध्यान से आप पढ़ते हो तो समझ में क्या आएगा? एक सेंटेंस में आप अपना एक रूटीन एक्शन बता रहे हो जो कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, और एक सेंटेंस में आप क्या बता रहे हो? अपनी एक एबिलिटी बता रहे हो, क्षमता बता रहे हो किसी चीज को करने की. दैट मीन्स दो अलग अलग थीम हुई. और मॉडल वर्ब्स का काम क्या होता है? बहुत सारी थीम्स और कैटेगरीज को एक्सप्रेस करना. दैट मीन्स ये आपके किसी भी वाक्य को, आपके आर्टिकुलेशन को बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाते हैं. ठीक है, आपकी बात जो आप व्यक्त कर रहे हो उसे थोड़ा एक्सप्रेसिव बनाते हैं. ये आपके टोन या एक इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं. आपका क्या टोन है, आपकी बात कर बोलने का क्या टोन है उसे एक्सप्रेस करते हैं, उसे दर्शाते हैं. और आपका क्या इंटेंशन है वो भी. साथ ही साथ क्या सिचुएशन है उसे एक्सप्रेस करते हैं. और लास्ट में आपके टेंसेस को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ ये तो रही इसके मेन लॉजिक की बात. अब हम देखेंगे इनके हिंदी मीनिंग्स क्या होते हैं और ये किस तरह से यूज में आते हैं. बेसिकली जो भी सेंटेंस बनता है वो मॉडल वर्ब्स के रूप में अगर हम उसे बना रहे हैं तो यहाँ पे मॉडल वर्ब्स में हर जगह आपके आगे क्या जुड़ने वाली है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो ये जो मॉडल वर्ब्स है अगर आप इसे सेंटेंस में यूज में ले रहे हो तो आप ये ध्यान रखना कि हमेशा इसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही आएगी. ठीक है,
अगर मैं वर्ब की फॉर्म्स लगाता नहीं हूं तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई कैन पियानो। दैट मीन्स इसका कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। लेकिन मैं मॉडल वर्ब के साथ में एक वर्ब, मेन वर्ब लगा देता हूँ, फर्स्ट फॉर्म लगा देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, आई कैन प्ले पियानो, आई कैन कुक फूड। वो अलग अलग कैटेगरीज को और थीम्स को रिप्रेजेंट करेगा, सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, कैन का हिंदी मीनिंग हो गया कर सकता हूं, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस के संदर्भ में है, ठीक है। कुड का मीनिंग होता है कर सकता था, पास्ट टेंस के लिए। That means if you are trying to express your ability, strength, or power or capacity of doing anything, you can use can or could in terms or in regards with present or past. जैसे कि he can jump, वह कूद सकता है, ठीक है। He could run fast when he was young, वह तेज भाग सकता था जब वह जवान था। तो यानी एक तो कूद सकता है और भाग सकता था, दोनों की एबिलिटी हम यहाँ पे शो कर रहे हैं प्रेजेंट और पास्ट के टेंस के अंदर, जो कि कैन प्रेजेंट के लिए और कुड पास्ट के लिए। इसी तरह से शैल मतलब करूंगा, शुड मतलब करना चाहिए। तो एक बेसिक सेंटेंस हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पे और इन सारे मॉडल वर्ब्स को उस एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं। तो चलिए, जैसे कि वह भाग सकता है, वह भाग सकता है, वह भाग सकता था, वह भागेगा, उसे भागना चाहिए, उसे भागना चाहिए। शुड मतलब चाहिए, एडवाइस। विल मतलब फिर फ्यूचर टेंस, भागेगा, ठीक है। मैं ये चीज करूंगा, यानी वह भागेगा फ्यूचर टेंस के अंदर, ठीक है। वह भागा करता था, ही वुड रन, ठीक है। वह शायद भागेगा, ही मे रन, वह शायद से ही भागेगा, ही माइट रन, शायद शायद से ही। अब यहाँ पे अगर मैं ही बोल रहा हूँ, MAY, मैं अगर कहता हूँ सेंटेंस में ही मे रन, ही मे रन, और एक सेंटेंस में यूज में लेता हूँ ही माइट रन, डिफरेंस क्या है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। मे मीन्स आप किसी चीज के होने की संभावना बता रहे हो, यू आर एक्सप्रेसिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्शन, ठीक है। वो किस लेवल पे होगी, मैं बताएगा आपका 50 से लेके 70% के बीच में पॉसिबिलिटी बताएगा, और माइट बताएगा 30% तक की। यानी अगर आप माइट यूज में लेते हो तो आप ये कहना चाहते हो कि उस एक्शन के होने की जो पॉसिबिलिटी है, उसके भागने की जो पॉसिबिलिटी, वो सिर्फ कितनी है, चांसेस कितने, 30%। अगर आप मे यूज में लेते हो तो 50 से 70% और माइट 30%। ये डिफरेंस रहा। मस्ट मतलब उसे भागना ही है, करना ही है। अब स्ट्रांगली रिकमेंड अगर करते हो तो यहाँ पे भी आप किस तरह से इसको समझ सकते हो, इनिशियली चाहिए के रूप में ना। ये रहे आपके हिंदी मीनिंग्स। हिंदी से अगर आप इन्हें कनेक्ट करना चाहते हो तो इस तरह से बेसिकली आप इसको समझ सकते हो। मॉडल वर्ब्स एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है ग्रामर के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर। हम आने वाली वीडियोस में इनकी कैटेगरीज देखेंगे, इन सभी मॉडल वर्ब्स को बारी बारी से अलग अलग कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट करेंगे, बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ कितनी बार रिपीट होते हैं और किस तरह से रिपीट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। चलिए, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू।
एक एक करके मैं आपको इनका मीनिंग बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मान लो आप किसी को कुछ जबरन करना चाहते हो, फोर्सफुली आप करवाना चाहते हो या आपको करना है, तो उसके लिए आप हैज टू हैव टू आप यूज में लेने वाले हो। जैसे कि शी हैज टू, उसे करना ही है। आई हैव टू, मुझे करना ही है। ये तो हो गए आपके दोनों प्रेजेंट टेंस के अंदर, ठीक है। हैड टू सभी पर्सन के साथ में लगा सकते हो, लेकिन पास्ट, मुझे करना ही था, मुझे मुझे उस सांप को जान से मारना ही था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई हैड टू किल दैट स्नेक एनी हाउ, ठीक है। तो हैज टू हैव टू प्रेजेंट और पास्ट के लिए, और विल हैव टू दैट मीन्स करना ही पड़ेगा, ये फ्यूचर को लेकर। तो आप इसे कैसे समझ सकते हो? हैज टू हैव टू करना ही है, करना ही था या करना था पास्ट टेंस के लिए हैड टू का, और विल हैव टू बनेगा आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपका हैज टू हैव टू हुआ, ये हैड टू, ये हो गया आपका विल हैव टू। चलिए अब हम आगे आते हैं नीड टू। जरूरी है, उसे भागना जरूरी है। ही नीड्स टू रन। ये फिर से आ गया चाहिए, और टू जो है चाहिए। अब देखिए यहाँ पे तीन आई है, तीन मॉडल वर्ब्स ऐसे आए हैं जो कि बता रहे हैं हिंदी में मीनिंग क्या चाहिए। एक तो शुड आया, एक मस्ट आया, और एक ऑट टू आया। अब तीनों में क्या डिफरेंस है? ये तीनों एक पार्ट है आपका ऑब्लिगेशन वाली कैटेगरी का, जो कि हम आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। शुड नॉर्मल एडवाइस देने के लिए, मस्ट स्ट्रांगली रिकमेंड करने के लिए, और ऑट टू आता है हमारे नैतिकता, फर्ज यानी ड्यूटीफुल चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूज टू मतलब किया करता था, वह भागा करता था। मतलब पास्ट में कोई चीज आप किया करते थे, आपकी वो हैबिट थी, तो हैबिचुअल एक्शन जो कि पास्ट के है वो आप यूज टू से एक्सप्रेस करते हैं। डेयर मीन्स हिम्मत। हम कहते हैं ना हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो डेयर हम यहाँ पे लगाते हैं। लेस मीन्स नहीं तो, या फिर ऐसा न होगी। ये इनके मीनिंग्स हुए हिंदी में। वुड रादर मतलब के बजाय। अब देखिए, मैं मरने के बजाय, सॉरी, मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। आई वुड रादर डाई देन बैग, के बजाय, ठीक है। लेस मतलब नहीं तो, ऐसा ना हो कि। अब जैसे मेहनत करो, नहीं तो फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, ये सेंटेंस रहा, ठीक है। हैड बेटर, बेहतर होता, यानी आपने किसी की बात नहीं मानी और आपके साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हुए, फिर सामने वाले ने आपको बोला तुम्हें हेलमेट पहन लेना चाहिए था, देखो अब चालान कट गया। तो चाहिए था के ऊपर हम हैड बेटर लेंगे। कैन हैव कर सकते हो, या फिर ले सकते हो, परमिशन देना। चलिए ये आपके हिंदी मीनिंग्स हुए सेकंड स्लाइड पे। अब आते हैं हम थर्ड स्लाइड पे, जो कि है मॉडल परफेक्ट्स। अब मॉडल परफेक्ट्स दैट मीन्स ये आपके मॉडल वर्ब से थोड़े अलग है। अलग कैसे है? इसके पहले जितने भी हमने मॉडल वर्ब्स देखे, वहां पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ रही थी। मॉडल परफेक्ट्स में हर जगह आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ेगी। दैट मीन्स अगर आप कुड हैव लगा रहे हो तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव लगा रहे हो तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से हर जगह जहां पे किसी मॉडल वर्ब के साथ में हैव आ रहा है, वहां पे आप क्या करने वाले हो? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब ऐसा क्यों? ऐसा किस वजह से? देखिए ये मॉडल परफेक्ट्स जो है आपके पास्ट की सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि
आपको उसे कॉल कर देना चाहिए था, आपके पास बहुत समय था, आपको उसे कॉल कर देना चाहिए था। ठीक है, तो क्या बना सेंटेंस? यू कुड हैव कॉल्ड हिम। वुड हैव, मैं उसे कॉल कर देता, अगर ऐसा होता तो मैं उसे कॉल कर देता। I would have called him. Should have means आपको उसे कॉल करना चाहिए था, you should have called him. अब इसी तरह से might have, may have, must have और ought to have और didn't have to पे हिंदी ट्रांसलेशन बनेंगे। शायद से, उसने किया था यानी might have, may have भी सेम, must have जरूर से किया होगा, ought to have आपको कर देना चाहिए था, didn't have to आपको उसकी जरूरत नहीं थी करने की। इस तरह से आपके हिंदी मीनिंग्स बने। तो ये रहा आपका मॉडल वर्ब्स की लिस्ट का सेक्शन और उनके हिंदी मीनिंग्स। आने वाली वीडियोस में अब हम इन्हें डिटेल वर्जन में देखेंगे। तो चलिए तब तक इसे रिवाइज करते रहिए, फिर मिलते हैं।